कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता रहा है, इनकी तनख्वाहें बंद थी, इनको वक्त पर तनख्वाहें नहीं मिलती, तो इसी मौजूद हूँ वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट के बाहर और यहाँ पे यंग डॉक्टर्स जो है एहतजाजी धरना दिए हुए बैठे हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। हमारे मुतालबात वही है जो इससे पहले भी जिनके लिए हम बारहा सोशल मीडिया के थ्रू और प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचाते रहें। उन इश्यूज़ में हमारे जो नौजवान डॉक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहे हैं, इनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। वज़ीर आला साहब और तमाम मिनिस्टर से हम मिल चुके हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि 17 एंड अबव की जो सीटें हैं वो एफपीएससी के थ्रू वहाँ से डॉक्टरों को तैनात करेंगे। हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल एफपीएससी की सीटें एडवर्टाइज़ हों, हमारे डॉक्टर्स उसमें अपीयर होंगे, पास करके आएंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टर जब एमबीबीएस कर सकते हैं तो एफपीएससी का जो एग्ज़ाम है, छोटा मोटा टेस्ट होता है, वो पास नहीं कर सकते क्या? लेकिन उसके लिए जो मसाइल हैं उनका भी आवाम को पता होना चाहिए। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कोई सीट खाली नहीं है मेडिकल ऑफिसर्स की, तो अब सीटें इस वक्त वफाक गई हुई हैं, वहाँ से 400 सीटें क्रिएट होकर आएंगी। फिर उन सीटों को वापस एफपीएससी भिजवाया जाएगा एडवर्टाइज़ करने के लिए। एफपीएससी उन सीटों को एडवर्टाइज़ करेगी, उनका इश्तहार देगी, डॉक्टर्स उसमें अप्लाई करेंगे, टेस्ट होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे। तो ये तकरीबन 3 से 4 साल का इसके लिए दौरानिया चाहिए। तो जो हमारे डॉक्टर इस वक्त पहले ही 3-4 साल से काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर की नौकरी लेने के लिए अपने ज़िंदगी के 8 साल यहाँ पे ज़ाया करेंगे। उसके बाद तो इनकी उम्र ही ओवर एज हो जाएंगे, ये फिर ये स्पेशलिस्ट बनने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम हुकूमत से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इन डॉक्टर्स को, जिनकी तादाद लगभग 100 तक है, इनको रेगुलर करें। इसके बाद आइंदा डॉक्टर्स के लिए ये तरीक़ाकार इख्तियार करें कि हर साल 50 से 100 डॉक्टर्स की सीटें एडवर्टाइज़ हों एफपीएससी के थ्रू, वहाँ से हर डॉक्टर जो है वो टेस्ट इंटरव्यूज़ के ज़रिए यहाँ पे आएँ। 2 साल से एहतिजाज कर रहे हैं कि कंट्रैक्ट रेगुलराइजेशन एक्ट जो डॉक्टर्स का और पैरामेडिक स्टाफ का था, जो मंजूर हो चुका था पिछली हुकूमत में, वो अभी तक ताख़ीर का शिकार है। अभी तक ये लोग कानून नहीं बना रहे और उसको अमल दरामद नहीं हो रहा। और उसके अलावा हमारे दूसरे इश्यूज़ हैं, जैसे कि इन्होंने रिसेंटली ऐलान किया था, बजट में भी इन्होंने रखने का कहा था कि हम जो पंजाब में ट्रेनिंग या मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे जो एफसीपीएस करके बैठे हुए हैं डॉक्टर्स, उनकी ट्रेनिंग के लिए वजीफ़ा देने का कहा था, वो भी इसमें शामिल है। अभी तक इस पे कोई अमल दरामद नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने एक रिस्क अलाउंस का हमें पिछली हुकूमत में कहा था और उस 3 मंथ्स का मिला हुआ है, और रिस्क अलाउंस अभी तक हमें नहीं मिला, और प्रॉपर कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है जिसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ यंग डॉक्टर्स जो है स्ट्राइक पे आए हुए हैं। ये जो हमारी जद्दोजहद जा रही है पिछले कोई 2-3 महीनों से, तो ये फाइनली हमारे जो मुतालबात थे वो हुकूमत को जो हमने पेश की थी, तो उन पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसीलिए आज फाइनली हमने जो है ना स्ट्राइक का ही प्लान बना के यहाँ सारे पूरे गिलगित बल्तिस्तान के सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सारे जगहों से डॉक्टर्स आए हुए हैं, और कुछ डिस्ट्रिक्ट से अभी ऑन द वे रास्ते में हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके मीडिया के तवसत से बताता चलूँ कि जो एक मिसकॉन्सेप्शन हमारे अवाम में पाई जाती है डॉक्टर्स के बारे में, कि आम तौर पे हमारी जो पब्लिक है वो एक आइडिया रखती है कि ये डॉक्टर्स तो सारे जो है ना लाखों में पैसे कमाते हैं, ड्यूटीज़ भी नहीं करते, और 12-1 बजे भाग जाते हैं हॉस्पिटल से। तो इस मामले में मैं बताता चलूं कि कुछ चीज़ें क्लियरली हमारे आवाम को कन्वे होनी चाहिए, ताकि हमारा मौक़िफ़ भी वो जान सकें। इसमें यह है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के जो यंग तबका है, जो अभी ग्रेजुएट होके मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री लेके पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड डॉक्टर्स यहाँ आते हैं गिलगित, और यहाँ पे टेस्ट इंटरव्यू, हेल्थ डिपार्टमेंट में टेस्ट इंटरव्यू के थ्रू उनकी सिलेक्शन होती है बाकायदा, जहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के इनकी सिलेक्शन होती है, और मुख्तलिफ़ जगहों में इनकी जो है ना अपॉइंटमेंट्स होती हैं। अब बेसिकली पिछले 6-7 सालों से एफबीएससी और जो
ٹیسٹنگ سروسز ہیں اسلام آباد میں، ان کے تھرو موسٹلی سال میں 1-2 سیٹیں آیا کرتی تھیں 6 سال پہلے، جو کہ اب پچھلے کچھ سالوں سے وہ بھی نہیں آ رہی. تو اب انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ دیہڑی دار مزدوروں کی طرح جو ہے ہر سال کانٹریکٹ پہ لیتے ہیں، 1 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہ ہر سال کانٹریکٹ پہ ڈاکٹروں کو لیتے ہیں اور ان کو ریگولر کرنے کی بجائے کئی مہینے ان کی پیز بند رہتی ہیں، کانٹریکٹ رینیو جو ہے لیٹ ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایشوز ہیں. اب آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل میں رات 10 بجے بھی جائیں، 8 بجے 9 بجے بھی جائیں، وہاں آپ کو ینگ ڈاکٹر ایمرجنسی میں آن ڈیوٹی ضرور ملے گا. تو ڈیوٹی کے معاملے میں ہمارے میجر جو ڈیمانڈس ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک آرگنائزڈ پروسیس بنایا جائے جس کے تھرو ریگولر بھرتیاں ہوں ڈاکٹرز کی. اب ریسنٹلی ہماری حکومت سے یہی مذاکرات ہوئی تھیں کہ ایمرجنسی جو ہے بیسس پہ یہاں پہ ٹیسٹنگ سروسز لائی جائے. تو بقول ان کے ہیلے بہانے جو پرانے ان کے آ رہے ہیں کہ ہم ٹیسٹنگ سروسز لا رہے ہیں اس کے تھرو آپ کی جو ہے نا ہوگی. تو ہم نے کہا کہ ضرور لے کے آئیں، لیکن اس کا پروسیس جو ہے ودن 2 to 3 months میں ہونا چاہیے.